वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स एंड माय डियर व्यूअर्स। आज हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट 8 स्केल ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉज ऑफ रिटर्न का नेक्स्ट टॉपिक, और मैं हूं आपकी इंस्ट्रक्टर एमन जवाद। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स, जिसे हम कानूनी इस्तकरार या यकसानी हासिल भी कहते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न की। With the addition of successive unit of variable input to fixed amount of factor, there is a proportionate increase in total output. अगर हम इसको simple words में कहें, then हम कह सकते हैं when the units of variable factor are increased with the unit of other factor, कि जब वेरिएबल फैक्टर के यूनिट्स इंक्रीज हो रहे हैं अदर फैक्टर्स के साथ, द मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रिमेन कांस्टेंट, तो उनके बढ़ने से जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है अगर मुस्तकिल रहती है तो उसको लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न का नाम दिया जाता है। कानूनी यकसानी हासिल मतलब लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न वहां से शुरू होता है जहां से लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न अपने जो इख्तिताम को पहुंचता है। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न की इब्तिदा वहां से होती है जहां जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है अपने बेहतरीन इश्तराक तक पहुंच चुके होते हैं, यानी लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न के एंड पर और डिमिनिशिंग रिटर्न के आगाज के दरमियानी मरहले को लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न का नाम दिया जाता है। अगर इसकी डेफिनेशन पे बात करें, अगर किसी एक फिक्स्ड फैक्टर पर वेरिएबल फैक्टर की इकाइयां यके बाद दीगर लगाने से हर जायद इकाई पहले जितनी पैदावार दे या मुख्ततन पैदावार में कोई फर्क ना पड़े, तो इस रुझान को कानूनी यकसानी हासिल का नाम दिया जाता है। अब इसकी कुछ असम्पशंस देखते हैं। This law based on the following assumptions. Some factors, land, capital are assumed to variable. Labor capital. अब देखें मेहनत और सरमाए को इसमें मुतगय्यर फर्ज किया गया है। There is no increase in the price of raw material. फर्ज किया गया है कि खाम माल की कीमतों में कोई भी इजाफा नहीं हुआ। There is no change in price of factor of production. मतलब आमलीन पैदाइश की कीमत में कोई फर्क नहीं पड़ा। The supply of various factor for an industry should be perfectly elastic. कि मतलब सब जो वेरियस फैक्टर इंडस्ट्री में हैं उनकी सप्लाई जो सी है वो क्या होगी, परफेक्टली इलास्टिक होगी। All unit of variable factor of production are equally efficient. अब लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न को ग्राफ और टेबल की मदद से समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने फिक्स फैक्टर लिया है लैंड, जो इसकी वैल्यू हमने 10 यूनिट्स ली है जो कि फिक्स्ड है। फिर सेकंड कॉलम में हमने यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, वेरिएबल मतलब मुतगय्यर फैक्टर्स लिए हैं, उनमें हमने सरमाया और मेहनत ली है जो कि चेंज हो रहे हैं 1 2 3 4। नेक्स्ट में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ली है। लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न में हमने क्या फर्ज किया है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ फिक्स्ड वैल्यू ली है हमने 8 और टोटल प्रोडक्ट हमने लिया है 8 16 24 32, जो कि हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को यूनिट ऑफ लेबर से मल्टीप्लाई करके हासिल किया है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32। अब देखें ग्राफ में देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं एक्स एक्सिस पे हमने यूनिट ऑफ लेबर और कैपिटल लिए हैं, जबकि वाई एक्सिस पे हमने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ली है। अब ग्राफ की तरफ, टेबल की तरफ देखें, जब यूनिट 1 है तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 8 है, तो 1 यूनिट पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 8 है, इसको हमने ए का नाम दिया। इसी तरह 2 पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 8 है, इसको हमने बी का नाम दिया। इसी तरह 3 पे भी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी 8 है, इसको हमने सी का नाम दिया। और 4 पे भी 8 है, इसको हमने डी का नाम दिया। अब जब हमने ये सारे डॉट्स को मिलाए तो इससे हमें पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन बन रही है हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, तो इसको हम कहेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न।
लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न का दूसरा नाम है लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। ये आपने याद रखना है, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न का दूसरा नाम लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट। अभी इसको देखते हैं ग्राफ और टेबल की मदद से। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास फिक्स फैक्टर लैंड है जो कि 10 यूनिट्स फिक्स है। वेरिएबल फैक्टर्स की यूनिट हमने लिए हैं 1 to 5, जिसमें वेरिएबल फैक्टर में हमने एज्यूम किया है कैपिटल और लेबर को। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी हमारे पास फिक्स्ड है क्योंकि हम कांस्टेंट रिटर्न की बात कर रहे हैं। टोटल प्रोडक्टिविटी जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमने लेबर के यूनिट्स और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट आ गया है। वेज हमने एज्यूम की है कि वो 200 फिक्स्ड है। अब मार्जिनल कॉस्ट हम किस तरह निकालते हैं? मार्जिनल कॉस्ट हम निकालते हैं मार्जिनल कॉस्ट वेज डिवाइडेड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। अब 200 डिवाइडेड बाय 8 हमारे पास आ गया 25। 200 डिवाइडेड बाय 8 25। इसी तरह वेज को जैसे हम करते जाएंगे डिवाइड तो हमारे पास सेम आंसर आएगा क्योंकि हम कांस्टेंट रिटर्न की बात कर रहे हैं। अब ग्राफ में देखें, एक तरफ हमने यूनिट ऑफ लेबर और कैपिटल लिए हैं एक्स एक्सिस पे, जबकि वाई एक्सिस पे हमने मार्जिनल कॉस्ट के यूनिट्स लिए हैं। इसकी रेंज कंप्लीट कर लें। यूनिट ऑफ लेबर की रेंज 1 to 5 है, इसलिए हमने एक्स एक्सिस पे 0 से 5 तक काउंटिंग लिख ली है, जबकि मार्जिनल कॉस्ट की वैल्यू 25 है। तो हम कोई भी रेंज कंप्लीट कर सकते हैं 10, 20, 30 और you can select any range like 5, 10, 20, 15, 20, 25 like this. You just have to complete the range. अब देखें, जब 1 यूनिट है तो हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है 25, तो हमने 25 पे एक डॉट लगा दिया। इसी तरह 2 पे 25 वहाँ पे भी एक डॉट लगा दिया। 3 पे 25 वहाँ पे भी एक डॉट लगा दिया। 4 पे 25 वहाँ पे भी एक डॉट लगा दिया। और इसी तरह 5 पे 25 यहाँ पे भी एक डॉट लगा दिया। जब हम सब डॉट्स को आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट का कर्व आ जाएगा। अब हम देखते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न, जिसे लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट भी कहा जाता है, वो कहाँ पे अप्लाई होता है। फॉर द एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं? दिस लॉ इज एप्लीकेबल इन दोज सेक्टर वेयर ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स प्ले देयर रोल। ये वहाँ पे अप्लाई होता है जहाँ पे ह्यूमन और नेचुरल फैक्टर्स अपना किरदार अदा करें। फॉर एग्जाम्पल इन इंडस्ट्री blankets, pure natural wool is used while blankets are prepared in the process of human factor. Next है such factor where economies of human and natural factors are presented which counterbalanced each other and productivity is provided with constant rate. This law is more applicable in such factor where labor role is greater than other factors of production. The law of constant return operates by increasing unit of labor force. उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।